सो हम लोग जो है अपना जो अभी नेक्स्ट सेशन चलने वाला है उसमें रिएक्ट स्टार्ट करते हैं, रिएक्ट जेएस। और अगर आप लोगों को देखना है तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ आपको, रिएक्ट वेबसाइट का, कंट्रोल सी करके। तो ये वेबसाइट है, ये इसका लिंक है। ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। द मेन फोकस इज बिल्डिंग यूआई एज फास्ट एज पॉसिबल। तो जो यूजर इंटरफेस आप लोग बनाते हो, अभी तक जितना भी आपने सीखा, अभी तक अपने यूआई का पार्ट ही सीखा है। देखिए, जब आपने एचटीएमएल सीखा, आपने कंपोनेंट्स बनाए अपने, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाया वेबसाइट का। उसके बाद जब आपने सीएसएस सीखा तो उससे डेकोरेशन किया वेबसाइट का। फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, उससे फंक्शनैलिटी की। तो ये तीनों चीजें आप एक ही में कर सकते हो रिएक्ट जेएस का यूज करके। तो जो जैसे कि अभी आप क्या करते थे कि HTML के अलग फाइल बनाते थे, CSS के लिए अलग फाइल बनाते थे, जावास्क्रिप्ट के लिए अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, आइडिया बिहाइंड रिएक्ट जेएस है, उसमें ये होता है कि आप कंपोनेंट्स बनाते हो, बहुत सारे कंपोनेंट्स। और वो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट आपने कोई भी बना दिया तो अब आप उसको बार बार रिव्यूज कर सकते हो। रियूज मतलब कि एक बार आपने कोड लिखा और उसको बार बार यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका कोड को बार बार लिखने का जो हेडेक है वो कम हो जाएगा। और आप कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, पहले ये आप समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है वो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। रिएक्ट जो सपोर्ट करता है वो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। तो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि फंक्शंस, मतलब कंपोनेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग समझिए, जावास्क्रिप्ट के जो हम लोग फंक्शन बनाते थे। अब मान लीजिए आपको एडिशन करना है तो उसके लिए आप ऐड फंक्शन बनाते हो। अब आपको अगर सब्सट्रैक्शन करना है उसके लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। और अगर मान लीजिए तीनों फंक्शन आपने बना दिया, आप बार बार जहां जहां आपको एडिशन करना है वहां पे आप ऐड मेथड को कॉल कर रहे हो, तो ये हो गया रीयूजिबिलिटी। तो मतलब आप ड्राई कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब कि ड्राई मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो आप अपने आप को रिपीट नहीं कर रहे हो, आप जो कोड एक बार लिख रहे हो उसको बार बार रीयूज कर रहे हो। तो वही चीज को सपोर्ट करता है रिएक्ट जेएस। और रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि आप एक बार कंपोनेंट बना देते हो और उसको बार बार कॉल करते हो। तो यही चीज है इसमें। और इसीलिए ये क्या होता है, फास्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द मेन फोकस इज बिल्डिंग यूआई एज फास्ट एज पॉसिबल। So this is used to single page application, means complete website in single page। अब ये सिंगल पेज का मतलब क्या होता है, सिंगल पेज का मतलब आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप YouTube खोलो, YouTube, यहाँ पर YouTube खोलो, और आपके तो आप YouTube अगर खोलिए यहाँ से, और इसका होम पेज खोलते हैं एक बार। तो होम पेज खोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मैं एक कोई वीडियो खोल लेता हूँ या कुछ भी खोल लेता हूँ। अ, देखिए जैसे एक ये वीडियो खोल लिया मैंने। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लाइक करता हूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको लाइक करता हूँ ऐसे करके, तो यहाँ पर देखिए वन वन चेंज हो गया, लेकिन पूरा वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हुआ है। ये यूट्यूब भी तो एक वेबसाइट है, एक तरीके से देखिए तो ये भी एक वेबसाइट है। अब अगर मैं यहाँ डिसलाइक करूंगा तो डिसलाइक हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अगर मैं इसको हटा दूंगा, देखिए यहाँ चेंज हो रहा है खाली, ये पूरे पेज में नहीं। तो इसी को बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। पहले की जो वेबसाइट्स होती थी उसमें क्या होता था, आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी क्लिक करो तो यहाँ से ये रिलोड होता था बार बार। इस रिलोड के होने से आपका जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाता है, और वो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ऐसे आप देखिए यहाँ पे लाइक को क्लिक करेंगे तो देखिए खाली लाइक बटन ही चेंज हो रहा है, और मैं डिसलाइक कर दूंगा तो लाइक बंद हो जाएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखिए ये जो चीज़ें हो रही हैं ये पर्टिकुलर यहाँ पे चेंज हो रही हैं और कहीं नहीं चेंज हो रही। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। मतलब जो आपका जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह वर्क करेगा। अब इसमें देखिए वाई रिएक्ट इज फास्ट, तो उसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, रिएक्ट यूज वर्चुअल डोम। अब मैंने आपको डोम के कॉन्सेप्ट बताया था, डोम का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो। डोम मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डोम में क्या होता है, आप लोग डोम एक्सेस करते हो, मान लीजिए आपने यूएल और एलआई बना दिया, उसको कोई आईडी दी और उसको एक्सेस करके उसके अंदर आप कंटेंट को चेंज कर रहे हो, तो वो हो गया आपका डोम का पार्ट। लेकिन रिएक्ट जो यूज करता है वो वर्चुअल डोम होता है। वर्चुअल डोम मतलब जो आपका डोम है उसी का एक कॉपी बना लेगा वर्चुअली,
और उसमें जहाँ पे भी चेंज करना है, जैसे मैं यूट्यूब खोल के जब बटन पे क्लिक कर रहा था तो जो बटन वाला जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं खाली उसी को लोड करेगा। तो वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सारे पेज को लोड नहीं करना, पूरे डोम को रिफ्रेश नहीं करना, खाली उस डोम को रिफ्रेश करना जहाँ पे आपका चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है वर्चुअल डोम अपडेट्स ओनली रिक्वायर्ड लिस्ट। तो मान लीजिए कहीं लिस्ट में एक जगह चेंज हो रही है तो खाली उसी को वर्चुअल डोम चेंज करेगा, पूरे वेबसाइट को या पूरे डोम को नहीं। और यहाँ पर देखिए रियल डोम अपडेट कंप्लीट लिस्ट। तो ये डिफरेंस होता है, मतलब जो आपका रियल डोम होता है उसका वर्क क्या होता है, सारे सारे डोम को अपडेट और रिफ्रेश कर देता है। लेकिन जब वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो चीज चेंज होने वाला है खाली उसी को रिफ्रेश करता है और बाकी किसी को नहीं। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट फास्ट रन होती है, लोड ज्यादा जल्दी होती है। तो इसीलिए सब रिएक्ट जेएस को ज्यादा यूज करते हैं। इसीलिए जो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी है उसको ज्यादा यूज किया जाता है, ना कि एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके कोड किया जाता है। अब हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस दो तरीके से काम करता है, एक फंक्शनल और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट जो बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक फंक्शन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनता है और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनता है। आप जब भी कंपोनेंट्स बनाएंगे रिएक्ट जेएस में तो वो दो तरीके से ही बन सकते हैं, एक फंक्शन बेस्ड और एक क्लास बेस्ड। लेकिन ज्यादातर यूज क्या होता है, फंक्शन बेस्ड, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है वो आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। और रिएक्ट जेएस वालों ने भी जब बनाया उसके बाद उन्होंने दोनों लॉन्च किया था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्लस फंक्शन बेस्ड। लेकिन जो डेवलपर्स है जिन्होंने जो यूज कर रहे थे वो ज्यादातर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को यूज कर रहे थे, क्योंकि इसका सिंटेक्स छोटा होता है। तो इसीलिए जो जो रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स हैं उन्होंने क्या किया, इसको ज़्यादा सपोर्ट किया। आज के समय हर जगह फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है क्लास बेस्ड, तो वो समझना जरूरी है, लेकिन यूज आपको करना है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही। तो पहले चलते हैं और देखते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज सच एज फंक्शन बट मोर पावरफुल देन फंक्शन। तो मतलब जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाते थे बस वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पावरफुल होता है ये उससे थोड़ा सा पावरफुल होता है। क्यों ये पावरफुल होता है, क्योंकि ये कंपोनेंट बना देता है। जैसे आप उसको सिंटेक्स वही रहेगा फंक्शन वाला जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोग यूज करते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज, मतलब कि ऐसा कोड जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने वही बताया आपको, ड्राई कॉन्सेप्ट होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो आप कोई फंक्शन अगर बना दो तो उसको आप बार बार रीयूज करते हो कि नहीं करते हो, तो वही चीज है सच एज फंक्शन। तो यहाँ पर बोला अ पीस ऑफ कोड दैट कैन रीयूज सच एज फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन को आप रीयूज कर सकते हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट है, बट मोर पावरफुल देन फंक्शन। तो फंक्शन से थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जोड़े गए हैं जिससे कि और पावरफुल हो जाए। अब जैसे आपको कंपोनेंट बनाने, एक हेडर कंपोनेंट बनाना है, एक फूडर कंपोनेंट बनाना है, तो ये इसका एग्जांपल है। तो कंपोनेंट का के से मतलब क्या है, जैसे आपको एक वेबसाइट है आपकी और उसमें एक हेडर कंपोनेंट बनाना है, एक नीचे फुटर कंपोनेंट। तो आप क्या करिए, हेडर नाम का एक कंपोनेंट बना लीजिए, फुटर नाम का। तो वो क्या काम करेगा, एज अ हेडर और फुटर काम करेगा। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट एक आता है जो कि आपको बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, देखिए एक एसवीजी फाइल है। एसवीजी क्या होता है, इमेज फाइल, जैसे जेपीजी पीएनजी होता है वैसे एक इमेज फाइल है एसवीजी। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, अब ये उसका पाथ दिया हुआ है। तो आपको रिएक्ट जेएस में जब भी कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो आपको ऐसे करनी है, जैसे इंपोर्ट, फिर उस फाइल का नाम जो कि आपको इंपोर्ट करना है या वेरिएबल का नाम जो भी करना है, फ्रॉम, और ये उस फाइल का पाथ। कि अब डॉट स्लैश है तो इसका मतलब करेंट डायरेक्टरी में लोगो डॉट एसवीजी। अब ऐसे ही सीएसएस आपने बनाया, तो अब जैसे आप लोग वहां लिंक टैग यूज करते थे और करते थे, वो नहीं करना है। अब डायरेक्टली आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट, फिर करेंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश और ऐप डॉट सी एस एस, तो सी एस एस फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए कितना छोटा कॉन्सेप्ट, वहां आप लिंक टैग लगा रहे थे, कभी ऊपर लगाना होता था कभी नीचे। और यहाँ पर आपने देखिए एक यूजर नाम का कंपोनेंट बना दिया है। अब उस कंपोनेंट को आप ऐप डॉट जेएस में जब इंपोर्ट करोगे तो कैसे, इंपोर्ट यूजर नाम का कंपोनेंट था तो यूजर लिखोगे फ्रॉम, अब डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी में से कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, उसके अंदर यूजर नाम का फोल्डर रहेगा, उसके अंदर से आप यूजर को निकाल के लाओगे और इस यूजर को आप टैग की तरह यूज करोगे। देखिए ये एक फंक्शन है, फंक्शन एक ऐप नाम का फंक्शन बना हुआ है और उसके अंदर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, HTML को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग सा सिंटेक्स अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब काम करोगे इसमें तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या होता है,
कि जो भी आप HTML लिख रहे हो वो फंक्शन के अंदर लिखते हो। रिएक्ट जेएस का जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होते हैं तो उसमें क्या होता है, फंक्शन के अंदर आप HTML लिखते हो, और जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा तो क्लास के अंदर आप लिखोगे। तो बस यही डिफरेंस होता है। अब देखिए, जैसे फंक्शन ऐप बनाया आपने और उसके अंदर आपने रिटर्न करके यहाँ पे डिव एक बना दिया, तो अब ये जो HTML है ये आपका ऐप कंपोनेंट बन गया। एक जो आपने फंक्शन का नाम बनाया यही एक ऐप कंपोनेंट हो गया। अब वैसे ही यूजर से कंपोनेंट हो गया। तो ये आपका फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है। अब चलिए, अब हम लोग पहले थोड़ा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या देखेंगे, ये तो चीज़ें थ्योरेटिकल हैं तो आगे चल के हम लोग समझेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि आप रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो पहले उसको देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन बना के देखते हैं कैसे बनता है। तो आप लोग चलिए यहाँ रिएक्ट की वेबसाइट पे, और यहाँ पर हम लोग चलते हैं लर्न रिएक्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। जैसे लर्न रिएक्ट पे आप क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन पे आ जाओगे, और हाउ टू स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, इस पे जब क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर लिखा है इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और न्यू वेबसाइट फुल्ली विद रिएक्ट वी रिकमेंड पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द कम्युनिटी। तो ये कह रहा है कि आपको रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करिए, मतलब ये रिकमेंड। लेकिन अभी हम लोग खाली रिएक्ट जेएस को समझ रहे हैं, फ्रेमवर्क पे नहीं जा रहे। फ्रेमवर्क क्या है रिएक्ट का, नेक्स्ट जेएस। मैंने आपको एक बार बताया था नेक्स्ट जेएस होता है रिएक्ट का फ्रेमवर्क, लेकिन हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं क्योंकि मर्ज स्टैक में रिएक्ट है, तो हम लोग रिएक्ट को देखेंगे। तो अभी हम लोग रिएक्ट से देख रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ बता भी रहा है नेक्स्ट जेएस के साथ कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। तो हमें नेक्स्ट जेएस अभी नहीं यूज करना है, अभी हम लोग को रिएक्ट पे काम करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं रिएक्ट जेएस के, तो वही बता रहे हैं। एक नेक्स्ट जेएस है, एक है रिमिक्स, और एक है गेट्स बाई, और एक है एक्सपो। और ये जो एक्सपो होता है ये रिएक्ट नेटिव जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसके लिए होता है। तो हमें ये सब चीज़ अभी नहीं करना है, हमें सिंपल सा अभी जो है क्रिएट करना है इंस्टॉलेशन रिएक्ट जेएस का देखना है। तो यहाँ पर दिया है कि नहीं, यहाँ पर नहीं दिया है क्या, रिएक्ट डोम, एपीआई रेफरेंस, लर्न हाउ टू क्रिएट एंड नेस्ट कंपोनेंट्स, लर्न रिएक्ट, क्योंकि स्टार्ट में क्या है, इंस्टॉलेशन में स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, शो डिटेल्स में सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में बता रहा है। इसमें दे नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए कमांड क्या है। तो देखिए इसके लिए कमांड है, एक होता है वीट, VIT। एक वीट से भी, वीट क्या है, एक पैकेज मैनेजर है, वहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हो। तो वीट की वेबसाइट आप लोग खोलिएगा, और वीट पे भी दिया हुआ है VIT वीट। यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा फास्ट है, यहाँ से भी आप लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हो। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं वीट पे, और यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ से मुझे क्या करना है, तो रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, रिएक्ट पर जाइए। अभी रिएक्ट का वेबसाइट खुल रहा है, वो वीट का। इसमें इसमें रिएक्ट की इंस्टॉलेशन दी हुई है, तो आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हो वीट के थ्रू। इससे फास्टली स्टार्ट होता है आपका जो प्रोजेक्ट है। हम्म, इसमें टेम्पलेट्स हैं ये तो, ट्राइंग वीट यूज प्लगइन,
रिसोर्स में गेटिंग स्टार्टेड है। देखिए यहाँ पर npm का पैकेज है ना, तो npm में यहाँ पे कमांड दिया हुआ है, देखिए नीचे आके आपको लोग मिल जाएगा, स्कैफोल्डिंग योर फर्स्ट वीट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको Vue.js का ऐप बनाना है तो उसके लिए ये कमांड है, ये सारा। और React.js के लिए अलग अलग कमांड है। तो हम लोग क्या चलते हैं यहाँ पर एक बार करते हैं, इस कमांड को रन करते हैं। तो ये कॉपी कर लेते हैं हम कमांड, npm create white@latest। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और एक फोल्डर क्रिएट करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट वाले में चलते हैं, डेस्कटॉप पे चलेंगे और डेस्कटॉप के बाद हम लोग चलेंगे अपना जो मेरा वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिस के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, न्यू, और उसमें लिखेंगे रिएक्ट जेएस, और इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पर हम CMD खोल लेंगे, CMD VS कोड में, इसको पहले CMD में खोलेंगे। देखिए CMD में जैसे ही खोलेंगे उसके बाद यहाँ पर वो कमांड में पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, npm create white@latest। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब ये वीट जो है हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा और हमसे पूछेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट वीट, तो यस कर दीजिए यहाँ पे वाई। तो देखिए ओके टू प्रोसीड, प्रोजेक्ट नेम आप पूछ रहा है तो मैं कर देता हूँ फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ऐसे करके प्रोजेक्ट नेम एंटर करते हैं, पैकेज नेम भी यही रख देते हैं। और उसके बाद अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, मतलब कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो आप। तो हम लोग चलेंगे और रिएक्ट सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से नीचे एरो की से रिएक्ट। और ये पूछ रहा है कि कौन सा टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना है या जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग सिंपल जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, जो येलो कलर में है जावास्क्रिप्ट, एंटर कर देंगे। अब देखिए इसने मेरा जो है बना दिया, ये इसने फटाफट मेरा जो है प्रोजेक्ट बना दिया। अब ये बोल रहा है यहाँ पे CD फर्स्ट रिएक्ट ऐप, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था उस पर जाइए। तो चेंज डायरेक्टरी, CD का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो हम यहाँ लिखेंगे CD और फर्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था रिएक्ट ऐप, तो ये मेरा उस डायरेक्टरी पे चला जाएगा। अब उसके बाद ये बोल रहा है npm इंस्टॉल और npm रन डेव। npm इंस्टॉल करने से जो भी सारे पैकेजेस package.json में बनते हैं वो इंस्टॉल कर देगा। तो पहले हम इसको VS कोड में खोल लेते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिएक्ट ऐप फोल्डर खुल चुका है। अब यहाँ पे हम कर देंगे कोड डॉट, तो अब ये हमारा VS कोड में खुल जाएगा फर्स्ट रिएक्ट ऐप। यहाँ पर देखिए ऊपर फोल्डर का नाम क्या है, फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और इसके अंदर बना बनाया बहुत सारे पैकेजेस आ गए आपके, देखिए यहाँ पे ये इतने सारे पैकेजेस आ गए। इसमें पैकेज.json भी है, ये सारा देखिए डिपेंडेंसीज उसने अपने आप बना दी। आपको पैकेज npm init वगैरह नहीं लिखना पड़ा, उसने ऑटोमेटिकली ये वीट ने सब क्रिएट कर दिया आपके लिए। डिपेंडेंसीज में रिएक्ट डोम आ गई, रिएक्ट डोम होता है राउटिंग के लिए, और रिएक्ट आपका जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है उसके लिए, और उसका वर्जन भी दिखा रहा है। अब आपको ये क्या बोल रहा था, देखिए वीट में जब आप लोग ने CMD किया तो उसमें ये बोल रहा था क्या, npm इंस्टॉल को कमांड को रन करिए फिर npm रन डेव। क्या बताना है आपको, बताइए, पूछिए। कहाँ से समझ नहीं आया, कहाँ से बताना है, जहाँ से बीट वाला है। सो हम लोग एक ये फोल्डर को पहले डिलीट कर देते हैं, शुरू से बताते हैं आपको, कोई टेंशन नहीं है। ये प्रैक्टिस वाला फोल्डर आप लोग खोल लीजिए एक बार CMD में, प्रैक्टिस फोल्डर में चलिए, जो आपका जैसे जहाँ पे आप लोग बना रहे थे वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग, उसके अंदर चलिए और प्रैक्टिस के अंदर चलिए, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए React.js नाम का। पहले ये इतना करके बताइए, React.js नाम का फोल्डर बनाइए, जैसे जावास्क्रिप्ट टेलविंड जैसे बूटस्ट्रैप है, वैसे React.js नाम का एक फोल्डर बनाइए, बना के लिखिए, हो गया। तो फिर आगे बताते हैं।
स्टेप वाइज आपको बताना पड़ेगा, आप लोग भूल जाओगे। रिएक्ट जेएस नाम का फोल्डर बनाइए प्रैक्टिस में, और उसके बाद फिर हम लोग अब चलते हैं क्या, अब उस रिएक्ट जेएस के अंदर आके यहाँ पर सीएमडी खोल लीजिए। यहाँ पर ऊपर देखिए सीएमडी, सीएमडी खुल जाएगा आपका। यहाँ पर आपका लिखा आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये कौन सा खुल गया, यहाँ पर देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि आपको फिर से बताना पड़ेगा ना। तो ये खुला भी हुआ है कहीं VS कोड में, इसको बंद करना पड़ेगा तब ये बंद होगा। इसको डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो गया। तो देखिए आपका जो है रिएक्ट जेएस के अंदर चलिए और यहाँ पर CMD खोल लीजिए। आपका यहाँ CMD में जो है जब खुलेगा तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस स्लैश रिएक्ट जेएस लिखा आना चाहिए, ऐसा आ रहा है। यहाँ पर देखिए वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्लैश प्रैक्टिस स्लैश रिएक्ट जेएस के अंदर आ गए आप लोग। CMD से आ जाइए उसके अंदर, और उसके बाद देखिए आप CMD पे आ गए। अब उसके बाद आप लोग एक एक वो खोलिए, ब्राउज़र, ब्राउज़र खोलिए यहाँ पे ऊपर। ब्राउज़र में आप लोग यहाँ पर टाइप करिए ब्राउज़र में वीट, VITE, वीट। तो वीट की वेबसाइट खुल जाएगी और उस पर क्लिक कर दीजिए, वीट, और उसके अंदर आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए। गेट स्टार्टेड पर आप लोगों ने क्लिक कर दिया। वीट की वेबसाइट खुल गई। वीट की वेबसाइट खुलने के बाद आप लोग नीचे आइएगा, नीचे स्कैफोल्डिंग योर वीट प्रोजेक्ट, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये कमांड मिलेगा। देखिए यहाँ पे npm के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, यार्न एक पैकेज मैनेजर होता है उससे भी, npm से भी, बन से भी, तो ये बहुत सारे हैं। तो आप npm के थ्रू करिएगा, और यहाँ पर ये इसको कमांड को कॉपी कर लीजिए, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ ये कमांड। ये वाला कमांड आप लोग क्या करिएगा, ये वाला जहाँ पे आपने CMD खोला था ना, वहाँ आके इसको पेस्ट कर दीजिए, Ctrl+V। CMD पे ये कमांड पेस्ट करिए आप लोग। CMD पे पेस्ट किया आप लोगों ने। और उसके बाद आप लोग CMD पे आके करिए ऐसे, देखिए CMD पे आके पेस्ट करने के बाद एंटर करिए। देखिए अब ये पूछ रहा है आपसे प्रोजेक्ट नेम, तो मैं यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, माई फर्स्ट ऐप। इसमें देखिए मैंने कैमल केस यूज़ किया है, आप लोग भी कैमल केस यूज़ करिएगा। MY छोटा है, फिर F फर्स्ट का F बड़ा है, और फिर ऐप, और एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है पैकेज नेम, तो फिर आप एंटर कर दीजिए, तो वही ऊपर वाला जो नाम है वही ले लेगा फिर से। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, तो इसमें फ्रेमवर्क पूछ रहा है कि वनीला जावास्क्रिप्ट चाहिए कि व्यू चाहिए, रिएक्ट, प्रिएक्ट है, प्रिएक्ट भी एक है। तो हमें रिएक्ट चाहिए, तो हम नीचे वाले एरो की से रिएक्ट पर चलेंगे और रिएक्ट पर एंटर कर देंगे। और फिर ये पूछ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट में चाहिए कि जावास्क्रिप्ट, तो आप जावास्क्रिप्ट पे एरो की ले जाइएगा और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए इसने क्रिएट कर दिया आपका प्रोजेक्ट। यहाँ तक सबका स्टेप हो गया कि नहीं, ये बताइए। आप लोगों का क्रिएट कर दिया कि नहीं, ऐसा आ जाएगा, वो आप फिर से आपको लिखने को देने लग जाएगा। और उसके बाद देखिए अब वो क्या बोलेगा, अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि CMD पे चलते हैं, और वो बोल रहा है CD माई फर्स्ट ऐप, क्योंकि अभी हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर हैं। अब इसके अंदर मेरा माई फर्स्ट ऐप नाम का प्रोजेक्ट बन गया है, तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा CD स्पेस, अब वही प्रोजेक्ट का नाम माई फर्स्ट ऐप। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके लिख सकते हो, और एंटर मार दोगे। तो अब देखिए रिएक्ट जेएस के बाद हम लोग माई फर्स्ट ऐप के अंदर आ गए। अब इसके अंदर आ गए तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, कोड डॉट कर देना है। कोड डॉट करेंगे तो ये VS कोड में ये वाला फोल्डर खुल जाएगा।
और यहाँ पर देखिए आपको गिट इग्नोर आ रहा होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, पैकेज डॉट जेसन, वीट और ऐसा बना आ रहा होगा ये सारा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर आके आपको ऑल्ट टी करना है। ऑल्ट टी से आपका टर्मिनल खुलेगा, न्यू टर्मिनल खोल लीजिएगा यहाँ पे आके। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सीएमडी फिर जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा कमांड क्या लिखा है, एनपीएम इंस्टॉल। तो कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे इसको, और इसको चल के वहीं जहाँ वी एस कोड है यहाँ टर्मिनल में हम लिख देंगे कंट्रोल वी। तो एनपीएम इंस्टॉल को हम लोग कर लेंगे। तो और थोड़ी देर बाद ये अपना वो इंस्टॉलिंग कर लेगा, जो पैकेजेस मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे को इंस्टॉल कर लेगा अपने आप। तो इसको होने दीजिएगा आप लोग, एनपीएम इंस्टॉल। तो इसको होने दीजिएगा, ये हो रहा है अभी। एनपीएम इंस्टॉलिंग सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है ये। थोड़ी देर लेगा लेकिन आपका हो जाएगा। नेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरनेट कैसा है उसके ऊपर। क्योंकि ये जो ये सारे पैकेज जो डॉट जेसन में जो फाइलें होती है ना, ये स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें, इनको ये क्या करता है, इंस्टॉल करता है। अब ये देखिए इसने इंस्टॉल कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो सीएमडी पे हमारा कमांड था एन पी एम रन डेव, तो जब इसको हम कॉपी कंट्रोल सी कर लेंगे, और इस कमांड ये रन करने के लिए होता है, तो एन पी एम रन डेव लिखेंगे ना, तो ये रन कर देगा हमारे प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यही पेस्ट कर देते हैं कमांड। एंटर जैसे ही करेंगे तो ये हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको रन कर देगा और ब्राउज़र में दिखा देगा। देखिए यहाँ पर हमें एक यहाँ पर इसने रन कर दिया और नीचे हमें एक यूआरएल दिया। इस यूआरएल को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और क्रोम ब्राउज़र खोल के एक टैब खोलेंगे और वहीं पे उसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसमें गलती हो गई है कि प्रीएक्ट इंस्टॉल हो गया, सॉरी। तो थोड़ा एक गड़बड़ी हो गई है, हम लोगों ने प्रीएक्ट को इंस्टॉल करा, रिएक्ट को करना था। तो इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, इसके लिए सॉरी। तो एक बार चलते हैं, ये फोल्डर को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये जो माई फर्स्ट ऐप है इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ये प्रीएक्ट इसने इंस्टॉल कर दिया, इसको डिलीट करते हैं। फिर से आपको देखने को मिल जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। और इसको मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा तभी ये कर पाएगा। ट्राई अगेन करते हैं। यहाँ पे भी खुला हुआ है ये, अ, इसको यहाँ से भी बंद करना पड़ेगा। हम लोग को रिएक्ट करना था, तो ये कमांड लिखेंगे फिर से कंट्रोल सी। अभी चलिए यहाँ पे रिएक्ट में रिएक्ट जेएस के अंदर चलेंगे, प्रैक्टिस रिएक्ट जेएस, और उसके अंदर सीएमडी फिर से खोलेंगे। यही सारा काम फिर से करना पड़ेगा, और वहाँ पर लिखेंगे कंट्रोल वी, तो ये कमांड आ जाएगा, इसको एंटर कर देंगे। और यहाँ पर फिर ये पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं कर दूंगा माई फर्स्ट ऐप, एंटर कर देंगे। यही मेरा पैकेज का नाम भी रहेगा। अब ये वेनिला पूछ रहा है रिएक्ट, तो मुझे रिएक्ट चाहिए, प्रिएक्ट नहीं, रिएक्ट। उसके बाद देखिए जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर ये हमारा आ जाएगा। फिर हम लोग सी डी माई फर्स्ट ऐप में जाएंगे, और उसके बाद कोड डॉट करके इसको वी एस कोड में खोल लेंगे। और फिर यहाँ पर हमको ऑल्ट टी करके टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अब देखिए अब सही आया है। अभी क्या होगा, अब यहाँ पर टर्मिनल खुलने दीजिए। हाँ, तो आपका अगर रिएक्ट है तो सही है, मेरा प्रिएक्ट इंस्टॉल हो गया था। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे npm इंस्टॉल। तो ये सारे जो पैकेज डॉट जेसन में फाइल होंगी उनको रिएक्ट, अब देखिए यहाँ पैकेज डॉट जेसन में जाके देखिए, तो यहाँ पर क्या क्या है डिपेंडेंसी में, देखिए रिएक्ट आ गया है, रिएक्ट डोम राउटिंग के लिए होता है, और रिएक्ट जेएस का है। तो इनको अब ये इंस्टॉल करेगा npm इंस्टॉल कमांड से।
तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, थोड़ी देर लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा। तो हम लोगों का पहला जो ऐप है वो बन के तैयार हो जाएगा रिएक्ट का। तो हम लोगों ने बस पहला ऐप बना लिया अपना। बस ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद रन कर लेंगे आप, तो आपका पहला ऐप बन जाएगा जो आपने रिएक्ट जेएस की यूज़ करके बनाया है। तो देखिए अब हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग यहाँ CLS करके क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और हमने क्या इंस्टॉल npm run dev करना है कमांड, एंटर करेंगे तो देखिए इसका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से Ctrl+C, और हम चल के ब्राउज़र में अपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा पहला रिएक्ट ऐप बन गया है। ये इन्होंने वेट वालों ने थोड़ा सा इसमें बना के भी दिया हुआ है। देखिए इन्होंने पहला ऐप बना के ऐसे दिया हुआ है, हमें कोडिंग नहीं करना पड़ा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक ऐप बन गया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक बटन भी है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसकी वैल्यूज़ देखिए बढ़ रही हैं। तो ये आपका पहला ऐप, फर्स्ट ऐप आपका बन चुका है। इसको रिफ्रेश कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए ये उन्होंने पहला ऐप बना के दिया है। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें चेंजेस करके अपना डिज़ाइनिंग कर सकते हो, अपना CSS वगैरह लगा के अपना सब चीज़ चेंज कर सकते हो। किस किस लोगों ने किन किन लोगों ने अपना फर्स्ट ऐप बना लिया, बताइए, यस यस करके बताइए किस किस का रन हो रहा है। फर्स्ट रिएक्ट का रैप किस किस ने बना लिया बताइए। कमेंट करिए आप लोगों का रन हो रहा है कि नहीं। बटन वगैरह क्लिक हो रहा है, ये वाला जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला जो ये काउंट 7 8 10 तक जा रहा है कि नहीं, ये सब बताइए। और किसी ने नहीं बनाया? बताइए किस किस ने ऐप बना लिया, फर्स्ट ऐप रिएक्ट जेएस का। कॉन्ग्रेचुलेशन दे दूं मैं सबको। अब आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जो इन्होंने बना दिया वही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे HTML फाइल नहीं बनता, यहाँ पर JSX फाइल होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही HTML फाइल होती है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये पब्लिक जो फोल्डर है, इसमें आप लोग इमेजेस रखेंगे, ठीक है। आज के बाद से यहाँ पर मैं आपको एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर इसका समझा देता हूँ क्या होता है। तो जो ये पब्लिक फोल्डर होता है, इसके अंदर देखिए कि इमेज पहले से पड़ी हुई है वीट.svg। तो ये वीट कहाँ पे लगी हुई है, ये आपकी वीट यहाँ पर जो ये वीट वाला ये इमेज है, ये SVG इमेज है। और उसके बाद आपका SRC फोल्डर है, इसी के अंदर आपका कोड रहेगा। SRC के अंदर देखिए ये ESLint.rccgs करके फोल्डर फाइल है, तो ये लिंटिंग के लिए यूज़ होती है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। .git ignore फाइल है, ये गिट के लिए यूज़ होती है, जो हम लोग गिट पढ़ रहे थे उसके लिए। तो गिट इग्नोर फाइल में जितनी भी, यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी फाइल्स का नाम है। तो ये सारी फाइल्स क्या होती हैं, ये फिर अगर आप गिट यहाँ पे इंस्टॉल करोगे और गिट से इसको गिटहब पे डालोगे, तो ये सारी फाइल्स अब गिटहब पे नहीं जाएंगी। गिट इग्नोर फाइल का मतलब होता है .git ignore, इसमें जितने भी फाइल्स का आप नाम लिखेंगे तो वो फिर गिटहब पे नहीं जाती हैं। अब इसमें देखिए एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर होगा, ये नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर भी यहाँ लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि नोड मॉड्यूल्स नाम के फोल्डर को हम गिट पे पुश नहीं करते। और इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न यही होता है कि आप देखिए नोड मॉड्यूल को खोलता हूँ मैं, तो देखिए कितनी सारी फाइल्स हैं, यहाँ पर देखिए कितनी सारी फाइल्स हैं। अगर इसको आप पुश करने जाएंगे ना नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से हटा के, ये कभी मत करिएगा नहीं तो आपको सर्वर क्रैश हो जाएगा। ये सारी फाइल्स को अगर आप पुश करने जाएंगे तो आपका सर्वर ही हैंग हो जाएगा और ये पुश नहीं होगा। तो इसलिए नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिट इग्नोर के अंदर, कि अगर आप गिट इंस्टॉल करो और गिटहब पे डालो तो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर वो ना जाए गिटहब पे, ठीक है।
और उसके बाद आपका पब्लिक फोल्डर तो इमेज के लिए हो गया, और बाकी ये जो पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन आप लोग जानते ही हो, जिसमें पैकेजेस होते हैं आपके जो सारे इंस्टॉल होते हैं। और एसआरसी के अंदर चलते हैं, तो एसआरसी के अंदर कितनी फाइल्स हैं देखते हैं। इसके अंदर एक मेन जेएसएक्स फाइल है, मेन डॉट जेएसएक्स, और एक ऐप डॉट जेएसएक्स फाइल है, और एक इंडेक्स डॉट सीएसएस है, और एक ऐप डॉट सीएसएस है। अब ये जेएसएक्स फाइल क्या होती है, तो जेएसएस का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। तो जेएसएक्स का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन। तो यही जो फाइल होती है, अब आप HTML की जगह आप इसी फाइल को यूज़ करेंगे। जो डॉट HTML फाइल आप लोग बनाते थे, अब उसकी जगह आप JSX फाइल बनाएंगे, कभी भी बनाना होगा। तो एक इन्होंने बना के दी हुई है app.js फाइल। यहाँ पर देखिए एक फोल्डर होता है index.html फोल्डर होता है, जो शायद यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये फर्स्ट फाइल होती है, लेकिन ये आपको नहीं बनानी है। यहाँ पर देखिए ये इन्होंने बना के दी हुई है, और इसमें इन्होंने देखिए स्क्रिप्ट कौन सी कॉल की हुई है, src/main.jsx। तो जो HTML फाइल इन्होंने बनाई हुई है, इसके बाहर इन्होंने इसको कॉल किया है एक main.jsx फाइल को, जो कि SRC के अंदर है आपके। देखिए यहाँ पे main.jsx। तो मतलब क्या है कि आपकी फर्स्ट फाइल क्या हुई, अब main.jsx पहली फाइल ये हुई। अब आप जो भी कंपोनेंट बनाएंगे वो उसी के अंदर शो करेंगे, और यहीं से आपका सारा काम शुरू होगा। तो मेन फाइल आपकी ये हो गई। अब index.html पहली फाइल ही होती है रिएक्ट में, ये वो खुद जनरेट करता है। अब आपको HTML फाइल नहीं बनानी। अब जैसे आपको कोई कंपोनेंट अगर बनाना है, तो आप यहाँ कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे आपको अगर हेडर कंपोनेंट बनाना है, तो header.jsx लिखेंगे। अगर आपको कोई फुटर कंपोनेंट बनाना है, footer.jsx। और उसको कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे main.jsx में। यहाँ पर जो main.jsx फाइल बनी हुई है, उसमें देखिए इन्होंने ऐप कंपोनेंट को कॉल किया, जो ऐप JSX है। मैंने क्या बताया था आपको कि आप यहाँ पे फाइल जो बनाओगे उसका कंपोनेंट बन जाएगा। तो ऐप डॉट जेएसएक्स एक कंपोनेंट है, जो कि इन्होंने कहाँ पे कॉल किया है, मेन के अंदर। अब मेन कहाँ कॉल हो रहा था, इंडेक्स, एक चेन बन रहा है। देखिए इंडेक्स डॉट HTML फाइल में चलेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, मेन फाइल को। अब मेन डॉट जेएसएक्स में जाएंगे, ये किसको कॉल कर रहा है, ऐप को। अब ऐप के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, ऐप के अंदर ये आपका HTML लिखा है। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन ऐप, और उसके अंदर रिटर्न, और उसके अंदर देखिए यहाँ पे कोड लिखा है div a टैग mg। तो ये सब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सब ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सारा कोड इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप के अंदर। अगर मैं इन सब कोड को हटा दूं यहाँ से, देखिए अगर मैं इन सब कोड को यहाँ से हटा दूं, div तक जो है, Ctrl+X कर दूं, और इसकी जगह मैं एक सिंपल सा h1 लिख दूं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दूं फर्स्ट रिएक्ट ऐप। सेव करते हैं। देखिए फिर रिफ्रेश हो गया नीचे, और अब हम लोग चल के आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिएक्ट टाइप लिखा आ रहा है। अब वो सारा हट गया क्योंकि मैंने उसको हटा दिया। और फिर मैं उसको फिर से Ctrl+Z कर दे दूंगा, पीछे चला जाऊंगा, कोड वो लगा दिया। तो सेव करते हैं, तो फिर वही कोड आ जाएगा। देखिए इतना क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट है? इतना क्लियर है आप लोगों को, बताइए। यहाँ तक क्लियर है जितना आज मैंने बताया? आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं बताते हैं आपको, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ तक क्लियर है आपको? रिएक्ट इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सो हम लोग कल से फिर स्टार्ट करते हैं रिएक्ट का मेन जो पार्ट है। अभी आज मैंने आपको एक फर्स्ट प्रोजेक्ट बना के दिखा दिया, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और फिर कल से हम लोग रिएक्ट जेएस को फुल फ्लेज तरीके से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है।